बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी फार्म फिट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें कई किस्म की बीमारियां लग जाती हैं और उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमें कई किस्म की एहतियातें भी करनी पड़ती हैं जो स्पेशली हमारे खानों से रिलेटेड होती हैं। तो उन एहतियातों में सबसे पहले जो एहतियात है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं हमें बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें होता है कि जी चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के इस्तेमाल से हम लोग कई किस्म की बीमारियों से स्पेशली डायबिटीज़ से बच सकते हैं। लेकिन ये एक मिथ है, ये एक गलतफहमी है। हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर खाने से कई किस्म की बीमारियां लग भी सकती हैं, जिनमें मेन जो बीमारी है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, यानी कि आपके दिल के अमराज, और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ होने का काफ़ी ज़्यादा ख़दशा होता है। दूसरे नंबर पे जो बहुत ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल है वो है कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। हम लोग काम काज में बिज़ी होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कई किस्म की मशरूबात आते हैं, जिसमें हम लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल, सर्दी आ रही है तो हम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसके अलावा चाय का इस्तेमाल जो है हमारे घरों में 3 से 4 दफ़ा होता है। कैफ़ीन जो है बेसिकली आपकी स्लीपिंग क्वालिटी जो है उसको काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है और ये आपकी जो एजिंग है यानी कि बढ़ती हुई उम्र है उसको लाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। इसके बाद बारी आती है वाइट फ्लोर यानी कि सफ़ेद आटा। सफ़ेद आटा भी उस लिस्ट में शामिल है जिसे हमें बढ़ती हुई उम्र में अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली जो सफ़ेद आटा है वो बिल्कुल रिफाइंड होता है, यानी कि जितने भी गुड स्टफ़ हैं जिसको हम फाइबर कहते हैं, इसके अलावा इसके अंदर ओट्स हैं और बहुत सी गुड स्टफ़ जो है वो इसके अंदर से निकाला होता है। इसीलिए वाइट फ्लोर जो है इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि वाइट फ्लोर जो है ये आपकी बॉडी के अंदर इसको कन्वर्ट करके ये ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज जो है वो इजीली स्टोर होता है एज ए फ़ैट। तो इसीलिए ये आपका फ़ैट बनाने में और आपको मोटा करने में और आपको कई किस्म की बीमारियां करने में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए आपको जितना हो सकता है इससे बचना चाहिए। नेक्स्ट बारी है जी फ्लेवर्ड योगर्ट की। फ्लेवर्ड योगर्ट जो है ये इसीलिए अवॉइड करना चाहिए बढ़ती हुई एज में, क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि ये शुगर एडिड होता है, यानी कि इसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। उसके बाद बारी आती है माइक्रोवेबल फूड्स की, यानी कि जो ऐसे फूड जो माइक्रोवेव ओवन में बनते हैं। बेसिकली ये होते तो बहुत मज़ेदार हैं, हम बहुत मज़े से खाते हैं, हम बहुत इंजॉय करके खाते हैं, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। आप जानते हैं कि चूल्हे में बनी हुई चीज़ और वेव्स में बनी हुई चीज़ जो है उसमें कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इसीलिए माइक्रोवेव में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, स्पेशली आपकी बढ़ती एज में। इसके अलावा जितने भी प्रोसेस फूड हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस फूड में कई किस्म की आइटम्स आती हैं, कई किस्म की आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बड़े मज़े की चीज़ें आप मज़े लेके खाते हैं। तो ये सारी जितनी भी प्रोसेस फूड आइटम्स हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, स्पेशली आपकी बढ़ती हुई एज में। इसलिए आपको टोटली इनसे अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में आती है बारी सोडा वाटर। सोडा वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं ये तमाम जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, ना सिर्फ बढ़ती हुई एज में बल्कि आप जिस भी उम्र के हिस्से में हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपका कैल्शियम को ये ख़त्म कर देता है, आपकी हड्डियों को ये बिल्कुल तबाह कर देता है। इसके अलावा आपके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बेड़ा गर्क कर देता है और इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और कई किस्म की बीमारियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए स्पेशली जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके साथ साथ आपने सोडा वाटर यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स को जो है बिल्कुल छोड़ना है, ताकि आप अपनी बढ़ती हुई उम्र में कई किस्म की बीमारियों से बच सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।